सास की भैंस। तारा गांव में रहकर भी भैंस पाला करती थी और यही बात दिवाकर को पसंद नहीं थी, क्योंकि दिवाकर अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। वो नहीं चाहता था कि अब भी उसकी माँ भैंस की देखभाल करे, इसलिए वो अक्सर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता। ऐसे ही एक दिन, अरे दिवाकर बेटा, आज तो छुट्टी है ना। अरे जिस दिन घर में रहता है कम से कम उस दिन तो भैंस की देखभाल कर लिया कर। माँ, हम शहर में रहते हैं और भला शहर में जाकर भैंस कौन पालता है? अरे बेटा, जब शहर में भैंस हो सकती है तो क्या उसे पालने वाला नहीं हो सकता? ठीक है, अगर आपको भैंस पालनी है तो पालो, पर मुझे मत कहो उनका गोबर उठाने के लिए। मैं नहीं करने वाला ये सब। आप जानती हो ना मैं कितनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। अगर वहाँ किसी को पता चल गया कि मेरी माँ भैंस पालती है तो सब मेरा कितना मजाक बनाएंगे। तो कंपनी की बात कर रहा है ना? तेरे वही कंपनी वाले आकर मुझसे भैंस का दूध ले जाते हैं। जब उन्हें भैंस का दूध पीने में शर्म नहीं आती तो तुझे ये कहने में शर्म क्यों आती है कि तेरी माँ भैंस पालती है? आपसे बहस करने में कोई नहीं जीत सकता माँ, माफ करो मुझे। बड़े होने के साथ ये तो बदतमीज भी हो गया है। जब छोटा था तब ठीक था, कम से कम भैंसों का तबेला साफ सुथरा तो रखता था। अब तो अपना कमरा भी साफ नहीं रखता। ये सुनकर दिवाकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और तारा भी अपनी प्यारी भैंसों के पास जाकर उन्हें चारा देने लगती है। हाय मेरी लाडो, मैं जानती हूँ तुम उस निकम्मे दिवाकर को बहुत याद करती हो, पर अब वो दिवाकर पहले वाला दिवाकर नहीं रहा। तारा अपनी भैंसों को खाना देकर जैसे ही घर में जाती है, वो देखती है कि दिवाकर रसोई में कुछ खाने के लिए देख रहा है। तू बस ऑफिस में जाकर पूरा दिन कंप्यूटर ही चलाना। तुझसे ना भैंस की देखभाल की जाती है और ना ही कुछ खाना बनाना आता है। माँ, आप मुझे ताने देने से अच्छा कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? उसकी सैलरी मैं दे दूंगा। अरे मुझे नहीं चाहिए नौकरानी घर में। दो इंसान के लिए नौकर कौन रखता है? माँ, हम दो इंसान के साथ आपकी लाडो भैंस भी तो है। नौकरानी आएगी तो वो घर के साथ साथ आपकी लाडो भैंस को भी संभाल लेगी। फिर शायद आप मेरा पीछा छोड़ दोगी। मेरे लाडले बेटे, तुझे मार खाना है या खाना? अब दिवाकर चुपचाप बैठ जाता है। तारा दिवाकर के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद तारा की पड़ोसन कमला आती है और तारा की परेशानी देखकर उससे कहती है, अरे तारा, तू तो बेकार में ही परेशान होती है। तेरा बेटा जवान हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं करवा देती अब? और मेरी मान तो तू उसकी शादी गांव की किसी लड़की से ही कराना, ताकि वो तेरी भैंसों को भी संभाल सके। मुझे तो नहीं लगता कि कोई शहर की लड़की भैंसों को देखेगी। वैसे कमला, तू जब भी आती है ना मेरा फ़ायदा करवा के जाती है। चल, आज मैं तुझे अपनी भैंस का दूध मुफ्त में दूंगी। आखिर तूने इतना अच्छा आइडिया जो दिया है मुझे। तारा को कमला की बात बहुत पसंद आती है, इसलिए वो खुशी से कमला को मुफ्त में अपनी भैंस का दूध दे देती है और खुद अपनी बहन को फ़ोन करके अपने बेटे के लिए लड़की देखने को कहती है। पर जब दिवाकर को पता चलता है कि तारा ने उसके लिए गांव की किसी लड़की को देखा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। माँ, मैं गांव की लड़के से शादी नहीं करूंगा। आपने सोच भी कैसे लिया और मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्या तूने क्या अपने लिए कोई लड़की देखी है? नहीं ना। जब तेरी नज़र में कोई ढंग की लड़की ही नहीं है तो तुझे ऐतराज़ क्या है? तुझे सुंदर लड़की चाहिए ना, पढ़ी लिखी। अरे मैंने जो तेरे लिए लड़की देखी है वो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है। एक बार देख तो ले उसे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मुझे आपकी गांव की लड़की पसंद नहीं आई तो फिर कभी आप मेरे लिए गांव की लड़की नहीं देखोगे। सब जानता हूँ मैं कि आप मेरे लिए गवाह लड़की क्यों देख रही हो। अरे जब सब पता है तो मेरे सामने इतनी जुबान क्यों चलाता है? तेरी माँ हूँ मैं, समझा? तारा दिवाकर की एक बार फिर क्लास लेती है और दिवाकर को शोभा नाम की लड़की की फ़ोटो दिखाती है। शोभा की फ़ोटो देखते ही दिवाकर को शोभा पसंद आ जाती है। अब क्या था, अब तारा का सपना पूरा होने वाला था। बहुत जल्द तारा अपने बेटे दिवाकर की शादी शोभा से करवा देती है और शोभा के आते ही सबसे पहले तारा शोभा को अपनी भैंस के तबेले में ले जाती है। देख रही है बहू, ये मेरा तबेला है और मेरे इस लाड़ों की वजह से ही तेरा पति आज इस मकाम पर पहुंचा है। पर मेरे उस नालायक बेटे को इन भैंस की कदर ही नहीं।
पर तुझे इन सभी भैंस की बहुत कदर करनी होगी बेटा। माँ जी मैं जानती हूँ, ससुर जी के जाने के बाद आपने इन भैंसों के ज़रिए ही दिवाकर जी को पाला है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। आप बस आराम करना, मैं इन भैंसों को संभाल लूँगी। वैसे तो शोभा गांव की लड़की थी, पर आज से पहले उसने कभी भी भैंसों की देखभाल नहीं करी थी। पर जब तारा उसे जिम्मेदारी देती है तो वो पीछे नहीं हटती और भैंसों को ख्याल रखने के लिए अपने काम पर लग जाती है। पर क्योंकि आज से पहले कभी शोभा ने भैंसों को ना तो खाना खिलाया था और ना ही उनका गोबर उठाया था, इसलिए वो भैंस का दूध नहीं निकाल पाती और उसे चारा भी नहीं दे पाती। ये सब देखकर बेचारी तारा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या सोचा था और क्या हो गया। लगता है अब भी मुझे ही अपनी भैंसों का ख्याल रखना होगा। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूँगी, बस कुछ दिन आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, अगर ऐसी बात है तो आज से ही काम पर लग जा और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना। अब तारा के पास एक और नया काम आ गया था, अपनी बहू को काम सिखाना। तारा बेचारी अपनी बहू को कैसे भैंस का दूध निकाला जाता है ये सिखाती, उसके बाद गोबर के कैसे उपले बनाए जाते हैं और तबेला कैसे साफ रखा जाता है ये सब सिखाती। इतना सब कुछ सिखाने के बाद जब तारा आराम करने जाती है, बहू बहुत मोटी बुद्धि है, तुझे सीखने में थोड़ा समय लगेगा। खैर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना कर लिया, बहुत थक गई हूँ मैं। क्या चाय? पर माँ जी मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है। क्या? हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। ऐसी बहू लाने से तो अच्छा मैं एक नौकरानी ही रख लेती, कम से कम वो मेरे घर का काम तो कर लेती। अब मैं घर संभालूँ, तबेला संभालूँ, बेटे को संभालूँ या बहू को संभालूँ। माँ जी आप फिक्र क्यों करती हैं? आज आपने मुझे जो कुछ सिखाया है मैं अच्छे से सीख चुकी हूँ, इसलिए अब भैंसों को मैं देखूंगी। सोचा था गांव की लड़की को बहू बना कर लाऊंगी तो वो मेरे घर और भैंसों को संभाल लेगी, पर मुझे क्या पता था कि सब कुछ मुझे ही करना है। इससे तो अच्छा मैं दिवाकर की बात मान लेती और एक नौकरानी रख लेती। पर अब अफसोस करके क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। शोभा ने कह तो दिया था कि वो भैंसों को देख लेगी, पर वो तारा की भैंसों को संभाल नहीं पाती, जिसके बाद फिर से तारा खुद अपनी भैंसों को संभालती है, साथ साथ घर को भी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।